इवनिंग फ्रेंड्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आज आपसे, जैसे कि अभी हम पिछली वीडियोस में आपसे शेयर करते रहे हैं, राइटिंग मॉड्यूल ऑफ आइल्ट्स, पर्टिकुलरली टास्क 2 दैट इज एन एसे। तो अब तक मैंने आपको एक बेसिक टिप्स का जिक्र किया था कि कैसे हमें अपना एसे की ग्राउंड्स वर्क बनानी है, क्या क्या टेक्निकली माइन्यूट चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा एसे प्रॉपरली और वेल इन टाइम, रादर बिफोर टाइम, 35 मिनट में फिनिश हो जाए। दिस वाज द थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन अवर लास्ट सेशंस। सो नाउ लेट अस कम ऑन टू द एक्चुअल मैटर कि अब एसे के ऊपर हम चलते हैं कि एसे को लिखना कैसे है, किस किस तरह के एसे होते हैं। जैसे कि मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूं, बेसिकली फ्रेंड्स 5 तरीके के हमारे एसे होते हैं जनरली, और जिसमें कि जो सबसे पॉपुलर, जो ज़्यादा आता है, जिसे हम ज़्यादातर लोग ओपिनियन एसे के नाम से जानते हैं, ओपिनियन एसे। तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा और आपसे बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आपको उसको एसे को पूरी एक शेप देनी है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट टुडे, सो लेट अस जस्ट हैव इट। बट बिफोर दैट, अगेन, जैसे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूं, आज भी फिर वही रिक्वेस्ट है, एक फ्रेंडली जेंटल रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को, इंग्लिश वर्ल्ड के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें और आपसे बातचीत करने का और अच्छा लगे। आपके सजेशंस, आपके व्यूज, आपके रिमार्क्स मुझ तक मिले। मैं अपने आप को बड़ा एक लकी समझूंगा। आई विल बी प्रिविलेज्ड टू हैव योर हेल्दी रिमार्क्स। थैंक यू। सो लेट अस जस्ट गेट ऑन टू टास्क 2 विद ओपिनियन एसे। बट बिफोर दैट, एक चीज समझिए कि ओपिनियन का मतलब क्या होता है। जनरली सभी स्टूडेंट्स की एक धारणा बनी हुई है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि ओपिनियन ऐसे करवाओ जी, ओपिनियन ऐसे। पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए ज्यादा डीप में जाना ना कई बारी दिक्कत भी पेश करता है। अच्छा होता है, लेकिन कई बारी अननेसेसरली एक माइंड पे प्रेशर बन जाता है कि स्टूडेंट को ये समझ नहीं आती। वो नाम तो सुन के आ जाते हैं ओपिनियन ऐसे, ओपिनियन ऐसे। बट मैं आपसे एक ये शेयर करना चाहता हूं कि इसमें इतना ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस में मत डालो, मत डालो। मैं बार बार अपने क्लासरूम में भी यही कहता हूं, इस चीज को समझिए कि जो आइल्ट्स है, बेसिकली इट इज ऑल दैट व्हाट यू डू इनटू योर डेली रूटीन लाइफ, द थिंग्स दैट यू हैपन टू डू इनटू योर डेली डोमेन, योर ऑल दैट थिंग्स आर व्हाट वी कॉल दैट आइल्ट्स। जैसे अभी ओपिनियन ऐसे की मैं बात करूं, ओपिनियन मीन्स क्या है, हम क्यों ओपिनियन की बात करते हैं, कब ओपिनियन दिया जाता है, कब ओपिनियन लिया जाता है। हिंदी में बात करूं तो ओपिनियन मीन्स राय, अपना सुझाव, यही बात होती है। अपनी सलाह देनी, अपनी राय देनी। वो कब देते हैं? वो तभी होती है कि जब एक इंसान 2 चीजों में डिसाइड नहीं कर पाता, तभी तो मैं अपने साथ वाले को, अपने यार दोस्त को, अपने कोलीग को कहता हूं कि भाई तू मुझे अपना ओपिनियन दे। मैं बड़ा एक जनरल एग्जांपल क्लासरूम में भी देता रहता हूं। मुझे नहीं मालूम अब आप लोग कैसे उस चीज को देखते हैं, या आप लोगों ने कैसे इस ओपिनियन ऐसे को पकड़ा है। मैं आपको एक नॉर्मल, बड़े देसी तरीके से उसके साथ लेके जा रहा हूं कि मान लीजिए आप दुकान पे गए, आपने मोबाइल लेना है। मैं घर से पूरा तैयार होके गया हूं कि भाई मुझे तो यही मोबाइल लेना है। आई मेड अप माई माइंड एज पर माई चॉइस प्लस एज पर माई पॉकेट ऑल्सो, कि मेरी जेब में इतने पैसे। मैं शोरूम पे पहुंच गया। अब जो सेल्समैन है ना, वो बड़ा स्मार्ट आदमी है। ही इज बीन टॉट लाइक दैट कि बंदा आया, पकड़ ले इसको। आपने जो चीज मांगी, उसने क्या किया, उसने कई वैरायटीज आपके सामने रख दी। नाउ यू गेट कंफ्यूज्ड कि यार मैं तो कुछ सोच के आया था। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहता है ये एप्पल भी बढ़िया, भाई सैमसंग ले ले, या नोकिया ले ले, रेडमी, ऑल। यू गेट कंफ्यूज्ड कि मैं करूं तो क्या करूं। दैट मीन्स यू आर नॉट इन अ प्रॉपर शेप ऑफ माइंड टू टेक द फाइनल कॉल ऑन इट। सो आप अपने दोस्त को जो साथ लेके गए थे, उसको बोलते हो कि यार तू मुझे अपना ओपिनियन दे दे। क्या दे दे? ओपिनियन मीन्स अपनी राय, अपनी सलाह की इन सब में से मैं कौन सा चुनूं। सो अगेन I'll be taking up that thing, connecting it to your task 2. So opinion in short, in nutshell, it means that
when you are caught in a situation, you are not able to take up the final decision, final choice, then you take support or help of someone else to decide that what is the best for you. That is what we call an opinion essay. तो इसमें जनरली जो स्टेटमेंट ज्यादातर आती है, we call that do you agree or disagree. Do you agree or disagree? Give your opinion. आप इस चीज से सहमत हैं या नहीं? सिंपल सी बात है कि मेरे सैमसंग अच्छा है मेरे लिए या मेरे लिए नोकिया अच्छा है, दोनों की चॉइस. ओके, नाउ द थिंग इज, अब जो जनरली लोगों को बताया जाता है, अब ओपिनियन तो बंदा तभी दिया जाएगा ना कि भाई मेरे पास उसके दोनों के फीचर्स हो. तो फीचर्स क्या? जनरली एक चीज आपको बताता हूं कि कंपैरिजन, भाई कंपेयर करूंगा तभी मेरा फ्रेंड मुझे बताएगा कि मेरा ओपिनियन ये है, भाई सैमसंग के ये फीचर्स है, इसके ये हैं. सो इट ऑलवेज टेक्स फर्स्ट थिंग इन माइंड दैट इट हैज ए कंपैरिजन फैक्टर, कि मुझे उन दोनों में कंपेयर करना है, तब मुझे फाइनली अपने फ्रेंड को बताना है दैट दिस इज द बेस्ट वन, यू कैन पिक इट अप. ऑलराइट, अब वैसे जो मैं आपको एक चीज बताता हूं, and it is logical also, examiner would be very happy to have that kind of fun essay where a student is exclusively with one thing. हिंदी में बात करूं कि क्या आप सहमत हैं या नहीं, तो एक्चुअली जो मजा आता है, जो अच्छा ऐसा ये बनेगा कि जिसमें आप पूरी एक वन साइडेड अप्रोच अपनी इंट्रोडक्शन में लेके चलेंगे. उसको आप बीच में बॉडी पैराग्राफ में डिफेंड करेंगे विद द प्रॉपर एविडेंस विच आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियोस, एंड देन एट द एंड ऑफ डे जो आपका कंक्लूजन होगा, फाइनल चॉइस, अपना फाइनल ओपिनियन देंगे. राइट, तो इसमें दो चीजें होती हैं. जो बेस्ट पार्ट रहता है दैट आइदर आई एम फुली विद द वन साइडेड, आई एग्री और आई डिसएग्री. बट अगेन that is what I have assessed in my career, that some of the students, if not all, they are having a bit reluctance, they are a bit dicey to complete the essay on a one context only, either agree or disagree, and writing almost 250 plus words. Sometimes they just lose the rhythm, they just miss the track, and at the end of the day they start repeating the things, and repetition is not recommendable either in the writing or in the speaking. So अगर कोई स्टूडेंट आइदर एक ही चीज को लेके चलता है, एंड तक जाता है, तो वो उसकी एडवांटेज है. पर अगर हम एक ओवरऑल एक मेजॉरिटी क्राइटेरिया देखें, तो एक आपको थोड़ा सा एक थंब रूल शब्द देता हूं, जिसमें कि 70-30 का एक रेशियो रहता है, जिसमें कि आप ये मान के चलें कि मैं I strongly agree with some of the points, but with some I'm on a weaker front. तो मुझे इस तरह की एक भाषा बनानी है कि मैं ज्यादा किसके साथ हूं और एक उसका नेगेटिव पॉइंट, थोड़ा सा उसका अपोजिट, एंड देन एट द एंड ऑफ डे आई विल पुट अप माय कंक्लूजन विद व्हाट द थिंग्स व्हिच आई पिक्ड अप एज द बेस्ट वन, दैट इज 70%. तो ये आपने ध्यान रखना है. तो इसमें आप लोग को क्या करना है कि अगर मैं अब इसके 4 पैराग्राफ आपको बना के दूं, अगर आप देखें, मैं इसको रब कर सकता हूं कि जो फर्स्ट पैरा है एक जनरल इंट्रोडक्शन. अब एक चीज याद रखिए, इंट्रोडक्शन एक बड़ी, आपको पहले भी बताया, दिस इज द फर्स्ट वन विच अट्रैक्ट्स द एग्जामिनर. द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर इज होली सोली ऑन दिस. सो आपको एक ऐसी इंट्रोडक्शन चुननी है विच इज क्वाइट ओके, विच इज ऑल कनेक्टिंग टू द स्टेटमेंट. ऐसा ना हो कि आप स्टेटमेंट से परे हट रहे हैं. उसके की वर्ड्स को पैराफ्रेज कीजिए, उसके की वर्ड्स को पैराफ्रेज कीजिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना. और वो एक अच्छा एक आपको, विच आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, और द वेरी फर्स्ट वन, हुक. हुक मीन्स फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन का आप क्या स्टार्ट करते हैं, ताकि वो एकदम से जाके स्ट्राइक करे. सो पुट अप almost 3 to 4 lines for that. Number 2, अब हम एक 70% का
एक रेशियो। कई बार मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं सर कितना, मैंने आपको पहले बताया इट्स नॉट अ हिस्ट्री सब्जेक्ट कि मैं कितना बड़ा लिख रहा हूं कि मुझे नाप के नंबर मिलने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक आपका अपना आइडिया होना चाहिए दोस्तों कि 70% मीन्स कि मेरा मेजर एरिया उस पे। तो पहला फेवर, फेवर मीन्स उसके प्लस पॉइंट। स्टार्ट करूंगा जैसे सम पीपल थिंक, एक जनरल व्यू लेना अपने, राइट। सम पीपल थिंक विद एन एग्जाम्पल, बिकॉज आपको बॉडी पैराग्राफ में एविडेंस देना है। सम पीपल थिंक दैट दिस पर्टिकुलर thing is far better due to its remarkable features and those features are this. Put up an example, put up an example. I told you so many times, give an example so it looks the realistic, essay examiner is more happy. Then third one, again favor, यानी कि दो पैराग्राफ मेरे उसके प्लस पॉइंट में जाएंगे। अगेन इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप स्टार्ट की एक सेंटेंस की आप एक ये लाइन लिख सकते हैं, एडिशनली, इन एडिशन टू दिस, फर्दर मोर, ताकि ये वाला जो सेकंड वाला पैराग्राफ है वो फर्स्ट के साथ आपको अटैच लगे। रीडर को ये लगना चाहिए कि आप एक और फर्दर एग्जांपल उसकी सपोर्ट में दे रहे हैं, राइट। ट्राई टू बी मोर I would say on a kind of a platform where you are changing your examples. You are not just sticking to only one kind of a language, चाहे वो vocabulary है चाहे आपका example है, right। इसके बाद आपका जो फोर्थ पैराग्राफ है, नाउ वी हैव टू गो अ बिट अगेंस्ट एज वेल, जो हमने 30% लिखा था, यानी कि अब मुझे थोड़ा सा उसका एक जो दूसरा पहलू है, उसका कॉन्ट्रास्टिंग व्यू है, उसका कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है, वो देना है। वो क्या है, मैं यहां पे ऐसे स्टार्ट कर सकता हूं, हाउ एवर कॉमा देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू, हाउ एवर देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू, कि उसके दूसरे पहलू भी हैं, दैट फाइंड दैट इट हैज एन एडवांटेज बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, वेदर इट इज the problem of the charging of Samsung, what. I'm not just pinpointing a particular brand, but I'm just trying to give you an example that you can take a bit of a negative one. And then your last para, conclusion. अब यहां पे याद रखिए कि conclusion मैंने आपको पहले भी बताया था, conclusion is what that you have to reconnect, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में डिक्लेयर किया था, जो आपने अपनी पोजीशन लेके चले थे कि अगर I agree that this thing is better and I am going to prove it by giving an evidence in the body paragraphs, that you have to reconnect, restate the statement, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि भाई आपने अपनी पोजीशन जो आपने पिक करी थी उसको डिफेंड किया। नाउ यू आर कंफर्मिंग, you are reassuring that this was the reason that why do I pick up this। तो यहां पे आपने रीस्टेट करना है, conclusively, comma, I repeat, conclusively, comma डाल के, I recommend, I endorse, I favor, I think that this XYZ is a better option due to the given reasons, due to the above given reasons, due to the evidence, whatever I have provided in the upward paragraphs, that is what, all right। so ये आपका ऐसे रहता है जिसे हम कहते हैं do you agree or disagree, most popular ऐसे। ध्यान रखिएगा इसमें, अगर कोई स्टूडेंट एक ही तरफ चलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी चल सकते तो डोंट टेक दैट मच ऑफ अ स्ट्रेस, इट इज ऑल मेड लाइक दैट टू बी मोर फ्लेक्सिबल, टू बी मोर इजी फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि 70-30 का रेशियो बना लीजिए, दो पैराग्राफ उसके पॉजिटिव, एक उसका थोड़ा सा अगेंस्ट, एंड पुट अप द कंक्लूजन। थैंक यू वेरी मच। आगे की वीडियो में फिर आपसे अगली बात अगले ऐसे की करूंगा, तब तक आपसे विदा लेता हूं। मेरे चैनल को इंग्लिश वर्ल्ड के जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।